है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के हाथ आती हुई दिखाई देगी, कैश फ्लो जनरेशन भी होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में अगले 3 सालों के लिए एबिटा मार्जिन्स हाई सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 8 से 9% पीवी मार्जिन्स होने के पूरे आसार हैं। उन्होंने ये भी गाइड किया है कि FY23 तक पीवी बिजनेस फ्री कैश फ्लो कमाने लगेगा और ब्रेक इवन कर जाएगा। साथ ही साथ जो 9 महीने FY21 के गुजरे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कमर्शियल व्हीकल डिवीजन में कैश कॉस्ट प्रतिदिन 25% कम हुआ है FY19 की तुलना में। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि FY22 यानी कि अगले वित्त वर्ष में कम से कम कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ 36 से 38% तक की देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि जो नया मैनेजमेंट आएगा, जो नए सीईओ आएंगे, वो पहले सीवी बिजनेस को संभाल चुके हैं, तो अब यहां से इस नए मैनेजमेंट के अंदर सीवी बिजनेस को भी एक पुश मिलेगा। और हमने देखा है कि करंट एमडी सीईओ के नीचे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में काफी हमने देखा है क्रांतिकारी लॉन्चेस देखने को मिले हैं और उसका फायदा भी स्टॉक में नजर आया है। ओके, तो टाटा मोटर्स कमेंट्री अच्छी रिहाइड्रेट कर रहे हैं जो स्ट्रीट सुनना चाहता था कि FY24 तक एक डेट फ्री एंटिटी होगी। लेकिन जतिन, ब्रोकरेजेस कैसे ले रहे हैं? ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है। लेकिन ये तो हर्षदा कह रही हैं, घरेलू मार्केट को लेके काफी अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिया है। इनफैक्ट जो उनकी एबिटा मार्जिन पे और खास करके जो ब्रेक इवन की बातें कर रहे थे वो, वहां अगर आप बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। CLSA का लक्ष्य 400 रुपए यहाँ वो बाय रेटिंग पे है, काफी बड़ा टारगेट CLSA का अक्सर हमने देखा है कि टाटा मोटर्स को लेके वो काफी उत्साहित रहते हैं। हालांकि UBS और मक्वेरी का जो टारगेट है थोड़ा नीचे है। मक्वेरी लगभग 360 पे है और न्यूट्रल रेटिंग है मक्वेरी की 275 रुपए की। गोल्डमैन सैक्स की बात नहीं करते क्योंकि इनके टारगेट जो है ना वो काफी वेरिड होते हैं। पूरे के पूरे ब्रोकरेज पैक में अगर आप देखें या तो काफी ज्यादा होता है, काफी कम होता है, तो इसकी बात जितनी कम करे उतनी अच्छा है। जहां तक कि वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, CLSA ने लगभग 4% से अपना अनुमान बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि जो घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ होगी और जो मार्जिन पे मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसको लेके और उसको चलते उन्होंने अपने EPS अर्निंग्स रिवाइज किए हैं। UBS का जहां तक कि सवाल है कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो मार्केट शेयर आगे चलते हुए पीवी बिजनेस का, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का, वो अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। वहां कंट्रोल लाना, क्योंकि मारुति एक बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट प्लेस में, कैसे वहां रणनीति होती है वो देखने लायक होगी। तो ब्रोकरेजेस उत्साहित है और मैनेजमेंट जिस हिसाब से कमेंट्री दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट को लेके, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को देखे, वो उत्साहजनक है। उत्साहजनक तो है ही। और जब तक कविता जी अपने सामने एक टाटा मोटर्स का चार्ट बनाती हैं और राय देती हैं, तो मैं आपको एक रणनीति बताता हूं। आशीष जी, अगर आपको एक लंबी अवधि के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक जमा करना है तो उस पर आप एक ऐसा टारगेट दे दीजिए सेल का कि लोग अपने डीमैट से निकाल कर उसको बेच दें। ये बहुत ही पुरानी रणनीति है और ये बहुत इफेक्टिव है। ये नहीं कि ये गोल्डमैन सैक्स करते हैं, लेकिन ये अक्सर पिछले 25 साल में मैंने देखा है। बहुत समय बाद एक ऐसा बिल्कुल यूँ समझिए कि माहौल बन रहा है इकोनॉमी में कि आपको कमर्शियल व्हीकल्स में वापस साइक्लिकल रिकवरी होती हुई दिखेगी। और उसके सामने अगर आप 175 का लक्ष्य रखें तो मेरे ख्याल से ये त्रासदी है, लेकिन समय बताएगा। समय बहुत बलवान है, क्या 175 या 350। देखिए, ये बाजार की खूबसूरती है कि आपको दोनों लक्ष्य मिलते हैं और डिपेंड ये करता है कि आप किसको मानते हैं। लेकिन आज की रणनीति टाटा मोटर्स पर क्या होगी ये आपको कविता जी बताती हुई दिखेंगी। कविता जी। यस शैल जी, तो 175 और 400 दोनों लेवल्स हम देख रहे हैं। मैं मूव ऑन कर रही हूँ एज लाइक ये टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी लुक आफ्टर करें, तो मुझे लगता है इट विल मूव टुवर्ड्स 397-400, जो कि टेक्निकली इट्स द एक वेज फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का जो फीबो रिट्रेसमेंट आता है वो भी 61%, जो कि गोल्डन रेशियो है। तो वहां तक टाटा मोटर्स को डेफिनेटली मूव करना चाहिए इन द लॉन्ग रन। और अभी फिलहाल ये 304 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिया है, तो मुझे लगता है जो लोग पोजिशनली भी देखना चाहते हैं उन्हें 280 रुपए के आसपास अगर ये दोबारा मिले तो इसे ऐड ऑन करना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में। एंड वेयर एज इंट्राडे इज कंसर्न, मुझे लगता है 300 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें बाय के लिए। 310, 313 के लेवल्स हम लुक आफ्टर कर पाएंगे टाटा मोटर्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। इसी 300 के लेवल्स पर स्टॉप लगाकर यहां पे आज भी खरीदारी करने के टाटा मोटर्स में मौके।
आप सब बेसब्री से इंतजार करोगे जानने के लिए कि हिरनबा इंडस्ट्रीज के आज खुलने वाले आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं। आस्था जैन हिम सिक्योरिटीज की रेडी है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले क्योंकि खबरों वाले स्टॉक्स पे बातचीत शुरू कर दी है, हर्षदा से समझ लेते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा। इन्फो एज रेडार पर रहेगा। हम सब जानते हैं कि जोमैटो अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है और प्री आईपीओ फंड रेज इन्होंने एक और ट्रांच रेज कर लिया करीब $250 मिलियन तक का। और खास बात यह है कि दिसंबर में कंपनी का वैल्यूएशन जब इन्होंने लास्ट फंड रेज किए थे $3.9 बिलियन का था, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड रेज में जो $250 मिलियन इन्होंने उठाए हैं उसमें वैल्यूएशन आया है $5.4 बिलियन का। याद रखिएगा इस पर्टिकुलर फंड रेज के बाद इन्फो एज का हिस्सा करीब 18.4% पर है। इस पर्टिकुलर फंड रेज में टाइगर ग्लोबल, कोरा मैनेजमेंट, फिडेलिटी जैसी कंपनियों ने हिस्सा जरूर लिया है। तो एक बड़ा मूव आता हुआ आईपीओ से ठीक पहले। दूसरी तरफ भारत फोर्ज रेडार पर रहेगा। दरअसल कंपनी और पैरामाउंट ग्रुप ने एक पैक्ट किया है, आर्मर्ड व्हीकल्स बनाएंगे दरअसल ये भारत के लिए, और ये पैक्ट इन्होंने साइन किया पैरामाउंट के साथ इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो जो अबू धाबी में हुआ है उसमें। तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। भारतीय एयरटेल आज कल में दरअसल बोर्ड बैठक होने वाली है, बॉन्ड्स इशू पर दरअसल चर्चा होगी। याद रखिएगा ये फंड रेजिंग प्रक्रिया ठीक मार्च 1 से पहले हो रही है, जहां पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन की कंपनी तैयारी कर रही है। कंपनी ने वैसे भी 3000 करोड़ अर्नेस्ट मनी के तौर पर डिपॉजिट कर दिया है। कई सारे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि कंपनी कम से कम 13,800 से 16,000 करोड़ तक का खर्च करने को तैयार है सकती है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए। तो ये एक स्टॉक फिर रेडार पर रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग इन्होंने इनफैक्ट अपने बॉन्ड इशू के कन्वर्जन के लिए फ्लो प्राइस सेट कर दिया है 227 रुपए 9 पैसे का, और स्टॉक हमने देखा करीब 220 के आसपास जाकर टिका है। करीब $200 मिलियन ये रेज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए। कैडला पर ध्यान दीजिएगा। दरअसल जाइडस ने कहा है कि अपनी वैक्सीन कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। कम से कम ये अप्रोच कर रहे हैं अथॉरिटीज को कि 150 मिलियन डोजेस की कैपेसिटी हो जाए। ज़ायकोविड डी इनफैक्ट एनुअल कैपेसिटी ये 150 मिलियन की करना चाहते हैं, तो वो स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। इंडिया मार्ट क्यूआईपी की खबर हमने सबसे पहले दी थी, तो यहाँ पर अपडेट यही है कि 1070 करोड़ इन्होंने क्यूआईपी के जरिए रेस कर लिए। 8,615 रुपए प्रति शेयर इन्होंने प्राइस तय की थी उस क्यूआईपी के लिए। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स, इन सब पे चर्चा करूंगा आगे मैं। ओपनिंग होगी तब भी इन स्टॉक्स इन न्यूज पे खासतौर पर नजर रहने वाली है। लेकिन अब जरा आईपीओ पे चर्चा कर ली जाए। तो आज से हिरनबा, तो हिरनबा बोला तो नीरज वाजपेयी ने पीछे से मैसेज कर दिया कि हिरनबा नहीं बोलना है भैया, इसको हिरंब इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। तो क्विकली उसके स्नैपशॉट स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद आस्था से चर्चा की शुरुआत करेंगे। 626 से 627 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 625 करोड़ रुपए, जिसमें से फ्रेश इशुएंस केवल 60 करोड़ का है, बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है। ये 23 शेयरों का लॉट साइज है, तो एक लॉट के लिए 14,421 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे। और गुजरात बेस्ड एक एग्रो केमिकल कंपनी है ये हिरंब। तो 2-3 बातें इसमें आशीष जी हम लोगों को ध्यान देनी है। आज मंगलवार है और हिरंब प्रायवची है गणेश जी का। ओके, तो मैं भी पढ़ रहा था 5 मुख वाले गणेश जी होते हैं, उनका प्रायवच। और ये बात हम लोगों को हर्षदा जी ने बताई है जब वो स्टॉक्स इन न्यूज दे रही थी, तो फुल क्रेडिट टू हर। और यूं समझिए कि आज कई सारी चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है और श्री गणेश हो रहा है। ये आईपीओ आपके सामने खुल रहा है। आशीष जी ने आपको काफ़ी बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। 626 627 का प्राइस है। और कमाल की बात यह है आशीष जी, हम लोगों ने 2 साल में बहुत ही शानदार रैली एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में देखी है। पीआई इंडस्ट्रीज मेरे सामने आता है जहन में। रैलिस इंडिया में भी आपने इतना पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन स्टॉक बहुत फेकस में रहा है। यूपीएल में आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी। अन्य कई ऐसे काउंटर्स हैं। सुमितोमो केमिकल स्टॉक आपको एक बहुत अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ से हमें पता चलता रहता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी बाइंग है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो बाज़ार में लोगों को पसंद आता है। और आपके सामने अभी ये एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट चल रही है। कल यहाँ पर लगभग 187 करोड़ रुपए जुटा लिए गए हैं इस आईपीओ में। लेकिन क्या आपको पैसे लगाने चाहिए, ये आपको बताएंगी आस्था जी। आपका स्वागत है आस्था जी। बताइए क्या विश्वास आपको इस आईपीओ पर,
और क्या राय दे रही हैं आप अपने क्लाइंट्स को, जिसका फ़ायदा हमारे दर्शक भी उठा सकते हैं। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। सबसे पहले आईपीओ की रेटिंग है, सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग गेन हो और लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही पर्पज से हम यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं। 2-3 कारण बताना चाहूंगी। सबसे पहले कंपनी